Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the new chapter number 5 A Cellular Life. अब इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कशन करनी है वो किन टॉपिक्स की करनी है। हमने वायरसेस की डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के बारे में, पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरसेस, ये लाइफ साइकिल के हम डिस्कस करेंगे। इनकी वायरल डिजीज़ेस की और प्रायोन्स और वायरॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या दिया गया है। इन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन रिवील्स दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एट द लेवल ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन। यानी कि एवोल्यूशन से पता चलता है कि ये जो लाइफ हमारी अर्थ पे जो है वो एक्सिस्ट करती है वो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल से बनी मिल के बनी है, जिसमें डीएनए प्रोटीन्स वगैरह होते हैं विच लेटर ऑन इवॉल्व विद सेलुलर लाइफ। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे रिवॉल्व किया गया है सेलुलर लाइफ से। अब बिगनिंग में कुछ स्ट्रक्चर के एमर्ज विच लैक इंटैक्ट सेल्स और अ लिविंग एंटिटी। उन्होंने कहा कुछ सेल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर लिविंग एंटिटी नहीं होती, या विदाउट सेल्स होते हैं, या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर नॉन सेलुलर लिविंग थिंग, बट दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग। उनको लेकिन आप लिविंग थिंग कंसिडर करते हो, और उसमें सबसे पहले वायरसेस आ जाते हैं, फिर प्रायॉन्स और वायरॉइड्स वगैरह आ जाते हैं। अब लिविंग थिंग्स जो है वो आप ये कह सकते हो कि कैटेगराइज होते हैं दो ग्रुप्स में। एक तो पहली लिविंग एंटाइटिटीज़ कहलाती है और मॉलिक्यूल, और सेकंड जो है वो कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग में आपके पास आ जाते हैं। अब हमारे पास वायरसेस जो हैं वो आर अ मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रीज इकोनॉमी। कि भाई देखें, अभी आपने देखा था कि हमारे पास एक वायरस आया था जिसको हमने कोरोना वायरस कहा था, और उन्होंने कहा था कि इसने ह्यूमन हेल्थ को तो किया ही किया था डिस्ट्रॉय, लेकिन इसने इकोनॉमी भी ख़त्म कर दी थी, क्योंकि सब जो है वो जो है वो ये कह लीजिए कि इंडोर ज़्यादातर रहें, और कहा था कि बाहर आउटडोर नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये कंटेजियस डिजीज़ हैं, एक से दूसरे को लगती हैं। तो जिसमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है, स्मॉल पॉक्स आ जाते हैं, और मिलियंस ऑफ डेथ भी हो जाती हैं। और रिसेंटली जो है वो कोरोना में हुई थी, एज़ यू ऑल नो। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंट वायरसेस हैं ये क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, लाइफ स्टॉक को भी करते हैं, वो प्लांट वायरसेस कहलाते हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि वायरसेस में प्लांट भी होते हैं और एनिमल वायरसेस भी होते हैं और ह्यूमन भी होते हैं। अब वायरस ईदर लिविंग और नॉन लिविंग, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों करेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसके बारे में हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि लिविंग कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली, वायरसेस जो है वो रेप्लिकेट करते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक से दो, दो से तीन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। यानी कि अगर एक वायरस है तो वो रेप्लिकेशन के थ्रू बहुत सारे वायरसेस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपनी जीनोम बॉडी होती है, और म्यूटेशन में भी जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन जीन। ठीक है, तो वो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिविंग करेक्टरिस्टिक्स है। फिर अगर हम वायरल जीनोम की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है इट्स फंक्शनैलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस। कि वायरल का जीनोम जो है वो फंक्शनैलिटी और फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स अपने ओन स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर ये कर रहा है। फिर वायरसेस जो होते हैं वो सम प्रोटीन्स कंटेन कर रहे हैं जो वर्क करते हैं एज एन एंजाइम इन होस्ट सेल्स। और वायरसेस जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली विद द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, और ये उन्हीं को इन्फेक्ट भी कर रहे होते हैं, जिनको उन होस्ट ऑर्गेनिज्म को उनको जेनेटिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी ये कह लीजिए कि इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। वायरसेस जो हैं वो इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट भी होते हैं, यानी कि पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इंटर सेलुलर भी होते हैं। और अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है वो हार्म कर देती हैं वायरसेस को लाइक अदर सेल्स। यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो वायरसेस को एक्टिवेट भी कर सकती हैं, और अगर अल्ट्रा वायलेट रेज फॉल हो जाए उसके ऊपर तो कभी कभार वायरसेस जो हैं वो लिविंग सेल्स को, दूसरे लिविंग सेल्स को भी हार्म कर सकते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये हैं कि वायरसेस जो होते हैं may become inactive
फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए ये इनएक्टिव भी रह सकते हैं और विदाउट रेप्लिकेशन भी रह सकते हैं। दे लैक सेलुलर ऑर्गेनल्स, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह इस तरह के ऑर्गेनल्स नहीं होते। दे कांट परफॉर्म मेटाबॉलिक एंड जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स ईदर, मतलब इसी तरह के एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं हो रही हैं। दे कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर, क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक रिस्पायरेशन नहीं कर रहे, एक्सक्रीशन नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे। बस मूवमेंट में ये है कि बस रेप्लिकेट करते हैं एक से दो में, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही। और दे एक्ट एज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की तरीके के होते हैं। इनकी बॉडी इस तरीके की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी कंसिस्ट कर रही होती है और लिविंग बॉडी की तरीके से नहीं होता सेलुलर ऐसा स्ट्रक्चर। नॉन रिएक्टिव पार्टिकल होता है आउटसाइड द सेल। ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, ये नॉन रिएक्टिव पार्टिकल है। सेल अंदर डीएनए है, जीनोम बॉडी है, लेकिन बाहर जो है वो स्ट्रक्चर वो नॉन रिएक्टिव है और एक कोट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द viruses. Hope you like it, and if you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.